विकेट्स देखी आपने, विकेट्स और बेल्स। तो पहले क्या होता था, बॉल अगर हल्की सी भी टच करके जाती थी बेल्स, वो नीचे गिरती नहीं थी। ठीक है, तो कई बार एम्पायर को भी मतलब नहीं पता चलता था, और जो साइड में जो हम टीवी पे लोग देख रहे होते थे उनको तो वैसे ही नहीं लगता था पता। तो वो एक पर्सन ने ही आइडेंटिफाइड दिस प्रॉब्लम। ठीक है, उसने पेटेंट करवा लिया। अब लाइट्स वाली विकेट देखते हैं आप, ठीक है, बॉल बजती है, लाइट्स जलती हैं, गॉट अ पेटेंट फॉर दैट। अब उसे रॉयल्टी मिलती है, जहाँ भी उसकी विकेट्स यूज होती हैं ही गेट्स अ गुड अमाउंट फॉर दैट। तो दैट्स हाउ यू बेनिफिट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडेक्स टॉक्स। और ये है हमारा एपिसोड 2 विद द पेटेंट गाय आकर्ष शर्मा। हम आकर्ष के साथ ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें कि हमने उनकी जर्नी कवर की थी, उनकी अचीवमेंट्स कवर की थी। बट अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है, मेक श्योर कि आप वो देख रहे हैं। फॉर दिस वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस हिम टू यू वंस अगेन। ही इज़ अ 24-year-old गाय जिसने ऑलरेडी अपने नाम पे 22 पेटेंट्स करवा लिए हैं। ही हैज़ वर्कड विद वन ऑफ द बिग 4 कंपनीज। इंडिया के टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स में ऑलरेडी वो अपनी मास्टर्स प्लान कर रहे हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ 2 स्टार्टअप्स, एक जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है और दूसरा जो कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की इंडस्ट्री में है। सो अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स फॉर सच अ यंग गाय। आज की जो वीडियो है वो हम पर्टिकुलरली पेटेंट्स के बारे में कवर करने वाले हैं, जो कि आकर्ष की प्रोफाइल का एक बहुत मेजर एस्पेक्ट है। जैसा कि मैंने बताया, ही हैज़ 22 पेटेंट्स इन हिज नेम। और आकर्ष का अपना एक प्रोजेक्ट भी है, मुझसे प्रोजेक्ट 100, राइट, जिसमें कि वो यंगस्टर्स के आइडियाज़ को पेटेंट्स करवाने की जर्नी पर निकले हैं थ्रू आउट इंडिया। So, welcome back, Akash. First of all, thank you so much for coming again on our channel. It's a pleasure, Barisha, and thank you so much for such a warm introduction, I'll say. Yeah. So, let's dive straight into the world of patents. ठीक है, सबसे पहले I would like you to share a little bit, जो कि हमारे layman viewers हैं या बहुत youngsters हैं जिन्हें नहीं पता इतना पेटेंट्स के बारे में। पेटेंट exactly होता क्या है? Okay. Starting with, I've got an idea. I don't want to share it with other people. Okay. I want to make an asset out of it. Okay. How do I do that? We do that via intellectual property rights. Simple. आप अपने किसी भी human creation के लिए, whether it's an invention, literary, artistic work, symbols, designs, you get a legal right for it. ठीक है? अब जिन्होंने लोगों ने IPR नहीं सुना है, There are 6 types of IPR. पहला copyright. I think IPR नहीं भी सुना होगा, ये एक वर्ड जरूर अपनी लाइफ में सुने होंगे। ये जरूर सुने हैं, ठीक है। तो ये हैं types of IPR. पहला is copyright, second is trademark, third trade secret, industrial designs, geographical indications and patents. Okay. तो ये हो गया basics. अब now talking about patent. Patent, simply, it gives the legal rights to the inventor for his invention for a period of 20 साल. Okay. You just get legal rights for 20 years. That's it. Okay, so it's kind of अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ कि मेरा एक आइडिया था और मैंने वो आइडिया बुक कर लिया कि 20 years के लिए कोई और नहीं ले सकता, 20 साल के लिए वो आइडिया मेरा है। Okay. Yes. Now, टॉकिंग अबाउट पेटेंट। पेटेंट 3 तरह के होते हैं। पहला इज डिज़ाइन, सेकंड यूटिलिटी, थर्ड प्लांट। डिज़ाइन सिंपल, मैंने घड़ी बनाई, मैं उसके 7 ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ दूंगा, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, रियर एंड ए पर्सपेक्टिव व्यू। और उसकी एक मैं ब्रीफ यूटिलिटी और उसका फीचर्स का एक वो दे दूंगा। Simple, that will be design. So any creative kind of ideation we can say comes in the design aspect. Any innovation, any new design we have created which we can portray, जो हम एक design के through दिखा सकते हैं, वो design होगा। ठीक है। यूटिलिटी पेटेंट में आपको सारी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी A to Z, उसकी प्रोसेस से लेके उसके बेनिफिट्स, उसके क्या बेनिफिट्स हैं टू द कॉम्पिटिटर्स, एवरीथिंग. That will be utility. Third is plant. Plant patents basically out of scope है, वो people who are into agriculture, जो plant species develop कर रहे हैं उनके लिए वो है। जो आपने बताया कि अलग अलग तरीके के पेटेंट्स हैं, आपने कैसे पेटेंट्स के साथ स्टार्ट किया?
तो पहला पेटेंट मैंने अपने पिछले उसमें अभी शेयर किया था आपसे, बट आई विल शेयर इट अगेन, क्विकली शेयर इट अगेन. पहली चीज़, हाउ डू वी स्टार्ट विद अ पेटेंट? इट स्टार्ट विद एन इनोवेशन. और इनोवेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? सिंपल, इट सिंपली स्टार्ट्स विद एन आइडिया. आइडिया कहाँ से आता है? आइडिया आता है प्रॉब्लम से. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, वी कम अप विद अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, और वो सॉल्यूशन इज फाइनली द इन्वेंशन. तो मेरी पहले जो मैंने पेटेंट किया उसमें आइडिया कहाँ से आया? प्रॉब्लम से आया. प्रॉब्लम ये थी कि वाइपर वाटर ख़त्म हो चुका था. मुझे उतर के पोछा मारना पड़ा आगे शीशे पे. सिंपल प्रॉब्लम एंड सिंपल सोल्यूशन, राइट? कि जहाँ पे जब पानी विंडशील्ड के ऊपर गिरता है, इट सेंसेस इट, इट कलेक्ट्स इट थ्रू द वेन्स एंड इट फिल्टर्स इट. सिंपल. एंड हेंस द फ्रीक्वेंट रिफिलिंग ऑफ द वाइपर वाटर, जो बार बार आगे हमें वाइपर वाटर भरना पड़ता है, वो नहीं होगा. और हम वाटर भी आई वुड से मोर एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं. Yes, it's basically water conservation. Right. So that's how I started with my first patent. Okay. And that's how you start actually with a patent or an innovation. So क्या एक abstract idea पेटेंट हो सकता है, या फिर वी रियली नीड टू बिल्ड ऑन दैट आइडिया? फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत एब्स्ट्रैक्ट वे में है, राइट? बट आई डोंट नो कि वो उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या होंगी. सो क्या मैं सिर्फ वो आइडिया पेटेंट करवा सकती हूँ, या मुझे पहले उन टेक्निकलिटीज़ पे बिल्ड करना होगा उसे पेटेंट करवाने के लिए? आई विल रिफाइन योर क्वेश्चन. Sure. बेसिकली द क्राइटेरिया कि आपके पास आइडिया है, you people must be 13, 14, 15, 16, 17, right? You must be having, like, you've been on this beautiful earth for these many years. कितने आइडियाज़ आए होंगे, कितनी प्रॉब्लम्स देखी होंगी, कितने सॉल्यूशंस के साथ आए होंगे. बचपन में हम अपने मम्मा पापा को बोलते थे कि यार ये ऐसे क्यों नहीं होता, ऐसे क्यों होता है. ठीक है. तो अब जो वो 13-14 साल से हम इस धरती पे हैं, इतने सारे आइडियाज़ हैं. अब उन आइडियाज़ में से कौन से आइडियाज़ हम पेटेंट कर सकते हैं? तो एक 4 सेट ऑफ क्राइटेरिया है. अगर इसको हम सेटिस्फाई कर देते हैं, आवर आइडिया इज पेटेंटेबल. पहला इज नोवेल्टी. इट्स बेसिकली क्रिएटिंग समथिंग न्यू, समथिंग विच डजंट ऑलरेडी एग्जिस्ट. यहाँ पे हम नई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, नए सोल्यूशन के साथ आ रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू गो फ्रॉम 0 to 1, नॉट फ्रॉम 1 to n. ठीक है. सेकेंड वुड बी नॉन ऑब्वियस. नॉन ऑब्वियस इज बेसिकली क्रिएटिंग समथिंग यूनिक, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि सारे नहीं सोच पाए. ठीक है. पहला इज न्यू, सेकंड यूनिक, थर्ड यूटिलिटी. जो आपका आइडिया है उसका कुछ यूज होना चाहिए, अदरवाइज व्हाट्स इवन द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग इट, राइट? एंड एट द लास्ट वी हैव अ लिस्ट ऑफ पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर व्हिच कैन बी पेटेंटेड. ठीक है. तो इसमें पहला आता है प्रोसेस. एनी प्रोसेस कैन बी पेटेंटेड. प्रोसेस इज सिंपल, रॉ मटेरियल, फाइनल प्रोडक्ट. The process is what is in the between. ठीक है. So maybe एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज के लिए अगर हम एक नया प्रोसेस ढूंढ के लाते हैं तो दैट इज आल्सो पेटेंटेबल. Yes. Okay. Yes. So any processes. Second, machines. तो ये मैं अपने सेशंस में भी डेफिनेशन देता हूँ कि वो 3 Idiots वाली अप डाउन. ठीक है. एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट इज अ मशीन. ठीक है. मशीन्स पेटेंट हो सकती हैं. कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स. ठीक है. एंड लास्ट इज इम्प्रूवमेंट्स और मॉडिफिकेशन. तो इसमें मैं बहुत एम्फेसिस देता हूँ क्योंकि अ लॉट ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम पीपल लाइक अस, फ्रॉम यंग स्टूडेंट्स, इम्प्रूवमेंट्स, मॉडिफिकेशंस. तो मैंने अभी पहले ही बोला कि योर आइडिया शुड टोटली बी न्यू, समथिंग विच डजंट ऑलरेडी एग्जिस्ट. पर अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ इवन इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन भी हम पेटेंट कर सकते हैं. तो वो कैसे? अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ. यहाँ पे एक चेयर है, उसमें मैंने टायर लगा दिए. ठीक है. अ न्यू मॉडिफिकेशन विच इज सॉल्विंग ए न्यू प्रॉब्लम. राइट. द पॉइंट हियर इज एनी मॉडिफिकेशन विच इज न्यू एंड विच सॉल्व्स ए न्यू प्रॉब्लम कैन सिंपली बी पेटेंटेड. ओके. तो यहाँ से बहुत सारी इन्वेंशंस आती हैं. तो आई बिलीव दैट आंसर्स द क्वेश्चन. यस. एंड अगर किसी को मे बी जानना है कि
जो आइडिया उनके पास है, इफ दैट हैज़ ऑलरेडी बीन वर्कड ऑन, या वो ये क्राइटेरियाज मीट करते हैं या नहीं, सो इज देयर अ रिसोर्स, मे बी अ गवर्नमेंट लिस्टिंग और समथिंग जिससे पता किया जा सकता है? यस, सो देयर इज अ 3 डिग्री सर्च कि आपका आइडिया नया है भी कि नहीं. पहला सिंपल गूगल. गूगल पे जाएंगे, वी टाइप इन द कीवर्ड्स व्हाटएवर योर आइडिया इज, आप अपने उसके 2 शब्द लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन जो भी है उसका. गूगल पे अगर किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी ई-कॉमर्स साइट पे आपको दिख जाता है, इट्स नॉट न्यू. ठीक है. सेकेंड इज इंडियन पेटेंट ऑफिस. सो इंडियन पेटेंट ऑफिस इज द ऑफिशियल बॉडी जो सारा फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल द ग्रांट सारा प्रोसेस देखता है पेटेंट का. तो जो इनकी साइट है, इस पे इट्स बेसिकली अ रेपोजिटरी और एक लाइब्रेरी ऑफ ऑल द पेटेंट जितने भी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में. तो वो सारे हमारे को इंडियन पेटेंट ऑफिस की साइट पे मिलेंगे. वहाँ पे हमने सर्च किया, नहीं मिला, गॉट आवर आइडिया इज न्यू. थर्ड, गूगल पेटेंट्स. सो गूगल पेटेंट जो है वो रेपोजिटरी है पूरी दुनिया की. उसमें सारे पेटेंट्स हैं. तो वहाँ देखा, नहीं मिला, गुड टू गो. ये जो पेटेंट्स है, क्या ये जियोग्राफिकली भी वेरी हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, इफ इट हैज ऑलरेडी बीन वर्कड इन द यूएस, क्या मैं उसे इंडिया में वर्क कर सकती हूँ, पेटेंट करवा सकती हूँ या नहीं? गुड क्वेश्चन. सो पेटेंट्स आर टेरिटोरियल. ओके. इफ अ फाइल अ पेटेंट इन इंडिया, वो लीगल राइट्स उसे बस इंडिया में मिलेंगे. इफ अ फाइल अ पेटेंट इन यूएस, जस्ट इन यूएस. अगर पूरी दुनिया में चाहिए, वी नीड टू हैव अ ग्लोबल पेटेंट. एंड ग्लोबल पेटेंट्स दे कॉस्ट ह्यूज. ठीक है. तो मतलब नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट. अगर आपका आइडिया बहुत ही अच्छी कमर्शियबिलिटी रखता है, तब आप उसे जाके करवा सकते हैं. ओके. सो फॉर योर क्वेश्चन, अगर कोई पेटेंट यूएस में एग्जिस्ट करता है एंड इट्स नॉट अ ग्लोबल पेटेंट, दैट डेफिनेटली कैन बी वर्कड अपॉन. राइट. यस. एंड बिफोर आई डाइव इनटू वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उस पर मैं थोड़ा सा लेटर ऑन आऊँगी. पहले एक दूसरा क्वेश्चन आई वुड लाइक टू कवर. यू नो, आई थिंक इवन फॉर मी, बिफोर नोइंग यू, वी यूजुअली हैड इन माइंड कि पेटेंट्स या रिसर्च वाला जो काम है, इट इज़ डन बाय PhD स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स, राइट? यू वर द फर्स्ट वन फॉर मी ऑल्सो टू नो कि ओके, ग्रेजुएशन के टाइम पे भी ड्यूरिंग स्टडीज़ को इतनी अर्ली एज पे इतने पेटेंट्स कर सकता है. एंड उसके बाद तो यू हैव स्टार्टेड योर ओन प्रोजेक्ट जिसमें कि आप बच्चों के साथ पेटेंट्स कर रहे हैं. How can these students do it if they want to reach you, or if they want to do it on their own? What is the process? कोई ऐसे resources जो ये बच्चे यूज़ कर सकते हैं, ये youngsters यूज़ कर सकते हैं, या वो आपके project 100 के साथ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? Great. So actually the patents are really hyped. कि या तो एक बीटेक ही कर सकता है, इवन इन स्कूल्स की नॉन मेडिकल वाले ही कर सकते हैं. यूजुअली साइंस से साइंस से रिलेट किया जाता है पेटेंट्स को, कि हाँ समथिंग जो सही में बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, कि वही पेटेंट हो सकता है. एज यू मेंशन PhDs ही कर सकते हैं. तो I'll mention one instance here as well. तो मेरा जो पहला इंटरनेशनल गेस्ट टॉक था, it was in ढाका, बांग्लादेश. तो I spoke to professors at that university. Right. तो एक रिसर्च पेपर और एक पेटेंट टोटली डिफरेंट चीज़ हैं. जो मैंने अभी बताया आपको कि हाउ डू वी स्टार्ट विद द पेटेंट. सिंपली स्टार्ट्स विद एन आइडिया. एक आइडिया चाहिए जो कि नया है. इट शुड बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. इट शुड बी समथिंग यूनिक. अगर आपके पास ये है, यू कैन सिंपली, नो मैटर व्हाट बैकग्राउंड आर यू फ्रॉम, आप कॉमर्स से हो, जिस मर्जी फील्ड से आ रहे हो, आर्ट से आ रहे हो, जब तक आपके दिमाग में एक आइडिया है, you can simply have a patent. It's simply hyped. So I'm really working to break this hype. ये चीज़ ना यूजुअली हम स्टूडेंट्स के साथ जब वैसे भी इंटरेक्ट करते हैं, so we cover this thing that you know, for example, AI, not just engineers are using it, everybody is using it, right? Similarly, your everyday life problems are not going to come only to technical people. वो problems हर कोई face कर रहा है. और अगर हर कोई वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अगर आप वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यू आर बाउंड टू गेट सम काइंड ऑफ आइडिया. और आई वुड से यूजुअली फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन लोगों के साथ इट कम्स कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे क्यों नहीं हो सकता. लाइक यू सेड, बच्चे बोलते हैं इसको हम इस वे में क्यों नहीं कर सकते. सो इफ दैट क्रिएटिव एस्पेक्ट इज कमिंग, यू डोंट नीड अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड. आप अपने उस आइडिएशन को पेटेंट करवाने पे वर्क कर सकते हैं, राइट? टोटली, यस. आई वुड लाइक टू रैप अप दिस वीडियो with the most important aspect.
किसी को पेटेंट क्यों करवाना चाहिए? हमारे पास कोई आइडिया है, वाई शुड आई पुट इन दैट एफर्ट टू गेट इट पेटेंटेड? क्या वो वर्थ है? क्या उसका मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा? Okay, now the benefits. Okay. First, you'll get a big USP, unique selling point, जिससे तुम अपने आप को बेच पाओगे. Just kidding है. तो मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में जर्नी बताई and the kind of impact patents had on me. It showed my curious, innovative nature. I had something out of the box जो किसी के पास नहीं था. Right. इट विल बी अ बिग प्लस पॉइंट अगर आप किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो. अपनी प्रोफाइल में आप रिज्यूमे में लिखते हो कि मेरे पास 1 पेटेंट भी है, 2 पेटेंट भी है, राइट. वो चमकेगा आपके रिज्यूमे पे, राइट. सेकंड, पेटेंट का फ़ायदा होता है व्हेन इट कम्स टू द कमर्शियलाइजेशन पार्ट. तो हाउ डू यू बेनिफिट फ्रॉम इट? फर्स्ट, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. एक मेरा वाइपर वाटर सिस्टम है विच आई जस्ट स्पोक अबाउट. आइदर मैं इसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के पास जाके उनको मैं बोलूँ आप सीधा मुझसे ये ले लो 50 लाख में, दैट्स वन वे. सेकेंड इज मैं उनको बोलूँ कि आप मुझे जितनी भी आप गाड़ियों में ये लगा रहे हो, यू पे मी अ सर्टेन % ऑफ इट एंड दैट विल बी रॉयल्टी. सो दैट्स हाउ वी बेनिफिट. एक और एग्जाम्पल जो मैं सारी जगह देता हूँ, विकेट्स देखी आपने, विकेट्स और बेल्स जो क्रिकेट में यूज़ होती हैं विकेट. तो पहले क्या होता था, बॉल अगर हल्की सी भी टच करके जाती थी और बेल्स वो नीचे गिरती नहीं थी, ठीक है. तो कई बार एम्पायर को भी मतलब नहीं पता चलता था, और जो साइड में जो हम टीवी पे लोग देख रहे होते थे उनको तो वैसे ही नहीं लगता था पता, जब तक कमेंटेटर आगे से ज़ोर से चिल्लाए ना कि हाँ आउट. तो वो एक पर्सन ने ही आइडेंटिफाइड दिस प्रॉब्लम, ठीक है. उसने पेटेंट करवा लिया. अब लाइट्स वाली विकेट देखते हैं आप, ठीक है, बॉल बजती है, लाइट्स जलती हैं, गॉट अ पेटेंट फॉर दैट. अब उसे रॉयल्टी मिलती है जहाँ भी उसकी विकेट्स यूज होती हैं, इट गेट्स अ गुड अमाउंट फॉर दैट. तो दैट्स हाउ यू बेनिफिट. That's nice, and I think it's one of the big motivators जो कि youngsters के लिए होगा to put in that effort, go out of the way to get that patent done, because आपकी profile तो वो certainly strengthen कर रहा है, एंड वो आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स जो है या मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स जो है वो भी साथ में देके जा रहा है. वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज कि आपका जो माइंडसेट हो जाएगा, आपकी जो जिंदगी जीने का तरीका हो जाएगा. पहले ठीक है आइडियाज आते रहते थे, पर जब आप ये स्टार्ट करना शुरू करोगे, यू विल बी स्टार्टिंग टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स इन एवरीथिंग. यू विल बी स्टार्टिंग, मतलब आप सॉल्यूशंस के बारे में सोचोगे. यू विल सीरियसली गेट एन इनोवेटिव माइंडसेट. मैंने पहला पेटेंट किया, ठीक है, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि कैसे ये होता है. उसके बाद व्हेन आई गॉट द प्रोसेस कि हाँ प्रॉब्लम सोल्यूशन, यू गेट अ हैंग ऑफ इट. यू गेट अ हैंग ऑफ इट, राइट. अब मैं इवन इन माय स्टार्टअप्स टिल डेट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, कम अप विद सॉल्यूशंस. और ये आइडियाज़ भी उन्हीं से ही आए हैं जो मेरे वेंचर के आइडियाज़ हैं. ओके. तो इट्स थ्रू दैट, टोटली थ्रू दैट इनोवेटिव माइंडसेट I've got these ideas. So it gives you something to build yourself on. Yes. So certainly it's a great part that youngsters can take. मतलब अगर आप अपने हाई स्कूल में हैं, जैसे कि ही सेड 12-13 साल के बच्चों के साथ भी वो काम कर रहे हैं. सो अगर आप उस एज पे हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं, डू गिव इट अ थॉट कि अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं और आप उसे पेटेंट करवाना चाहते हैं विदाउट कंसिडरिंग कि इतना एफर्ट जाएगा, इतना टाइम जाएगा, व्हाई शुड आई पुट इट, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द बेनिफिट्स. सो इन केस यू हैव एनी अदर डाउट्स या आप चाहते हैं कि आप आकर्ष से कनेक्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट रीच आउट टू अस, पुट इट इन द कॉमेंट्स. हमारी टीम आपको आकर्ष के साथ कनेक्ट करवा देगी. एंड येस, अगर आप कोई और टॉपिक्स भी कवर करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं. वी विल मेक श्योर कि हम अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में वो कवर कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.